Very good morning, students. Today we are going to start another chapter from the history book, Kings, Kingdoms and Early Republic. जो आपका books and burials tell us वो अभी नहीं करेंगे, ठीक है? So now we are going to start with this Kingdoms, Kings and Early Republic. Simple सी बात. In the present time, how do we choose our leaders? If we talk about present time, how do we choose our leaders? Ma'am, by elections. By elections. Okay. Let me ask someone else. Ame. Ame. Yes, ma'am. Ame, can you please tell me which is the ruling party in Punjab? We are living in Punjab. Which is the ruling party of Punjab? Yes, ma'am. Which is the ruling party in Punjab? अभी तो आंसर पीछे भी बोला. Which is the ruling party? किसकी गवर्नमेंट है? Which party government is there in Punjab? Ma'am. अभी तो न्यूज में भी कितना रहा है उसका. अभी तो लेटेस्ट कितना न्यूज में उसी चीज को दिखाया है. हाँ Ma'am, Congress. yes Congress. So who is our CM? Who is our CM? चीफ मिनिस्टर कौन है? Ma'am. हाँ so who is our chief minister? चलो let me ask someone else. Okay. चिन्मय. Okay. Rashesh. कैप्टन अमरिंदर सिंह. कैप्टन अमरिंदर सिंह. बेटा अभी तो जो हमारा लास्ट वीक होके गया है, कितना ज्यादा करंट हैपनिंग्स में हमने अपने ना इसके बारे में सुना है. अगर आप न्यूज पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अब देखो पढ़ हम हिस्ट्री रहे हैं, है ना, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पर हम उसको प्रेजेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं. ठीक है. अब मुझे ये बताओ, जब हम इलेक्शंस करते हैं, कितने इंटरवल के बाद इलेक्शंस होते हैं? आफ्टर हाउ मच टाइम? कितने इंटरवल के बाद जो होते हैं, जो इलेक्शंस हेल्ड होते हैं इन आवर कंट्री? यस रुद्राक्ष. ओके. हर्षप्रीत सिंह. Ma'am, 5 years back. आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? Ma'am, 5. 5 years. बेटा इंडिया में कोई भी इलेक्शन होते हैं ना, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं, हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हैं, पंचायत के इलेक्शन है, कोई भी इलेक्शंस हैं, वो दैट हेल्ड आफ्टर 5 years. और जब आप अगली क्लासेस में मूव करोगे तो आप ये भी पढ़ोगे कि अगर बाय चांस, अब कई बार क्वेश्चनिंग होती है कि मैम अगर बाय चांस कोई लीडर किसी की डेथ हो जाए या उसको हटा दिया जाए, तब क्या होता है उस टाइम पे? तो उस टाइम पे भी इन बिटवीन इलेक्शंस होते हैं, है ना. तो हमारे यहाँ पे 3 टर्म्स यूज होती हैं. ठीक है. मैनी स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड, दे वांटेड टू टेल मी. ओके प्रिशा. Ma'am, when a minister die, they usually make the like prime minister. If we are saying, they make somebody as a temporary prime minister. ओके. समटाइम्स बेटा बाय इलेक्शंस आर आल्सो देयर, मतलब वो रिमेनिंग टर्म के लिए भी इलेक्शंस हो जाते हैं. सो वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन: जनरल इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शंस. तो ये सारी जो टर्म्स आप है ना, आप अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे. इस टाइम हम सिंपल बात कर रहे हैं कि वी चूज आवर लीडर बाय थ्रू इलेक्शंस. ठीक है. इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं. ठीक है. अब देखो जो नेक्स्ट है 2022, तो हमारे यहाँ पंजाब में असेंबली इलेक्शंस होने हैं. सो आई थिंक अवनी वांट्स टू शेयर समथिंग. यस अवनी. Ma'am, like in Himachal Pradesh, recently the chief minister died, and ma'am in Uttarakhand also one chief minister resigned, so there was elected a new chief minister. हाँ, for that remaining period.
वो बाई इलेक्शंस हो जाते हैं। मान लो अगर किसी मतलब चीफ मिनिस्टर मतलब दैट ही और शी रूल्ड ओनली फॉर द 3 इयर्स, तो बाकी उसका 2 इयर्स का टर्म रह गया है, तो इन बिटवीन इलेक्शंस आर हेल्ड, उनको हम बाई इलेक्शंस कहते हैं, और वो 2 इयर्स के लिए वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। वेरी गुड अवनी। सो कीप योर सेल्फ अपडेटेड बेटा, डोंट थिंक कि सोशल साइंस टफ है, इट्स द पार्ट ऑफ योर जीके। ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट सम न्यू स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड एंड दे आर आल्सो गिविंग मी द आंसर्स। सो अब जो आज हमारा चैप्टर है वो उसी से रिलेट करता है, चाहे वो हिस्ट्री का चैप्टर है, बट वी कैन रिलेट इट विद द प्रेजेंट टाइम। किस तरह से एंशियंट टाइम में किंग्स कैसे बने, एकदम तो ये कॉन्सेप्ट आया नहीं होगा। ठीक है, किंग्स कैसे बने, कैसे वो पावरफुल बने, कैसे उन्होंने अपना जो किंगडम था वो एक्सपैंड कैसे किया। and many of you have seen some mythological serials also, or maybe you have read or heard the Ramayana, तो उसको भी हम इसके साथ रिलेट करेंगे। आपकी जो इस बार की हिंदी की एक्सटेंसिव रीडिंग बुक है, तो उसके साथ उसमें भी आपको रामायणा के बारे में है। थैंक्स टू पेंडेमिक सो मेनी टाइम्स वी हैव सीन रामायणा एंड महाभारता। ठीक है, तो उस चीज को हम इसके साथ रिलेट करें। So how these people became rulers? Sometimes the people chose the rulers amongst themselves, those who were powerful, those who were having the leadership qualities, and after gaining the power, when they became more powerful, they also performed certain rituals like Ashwamedh. Can anybody tell me if you are having any knowledge regarding this? If you have seen Ramayana, if you have read somewhere else? Yes, Manjot. Manjot? Ma'am, I don't know about it. I have a doubt that what are rituals? रिचुअल्स होते हैं बेटा कोई रिलीजियस जो हम करते हैं ना, हम अपने रिचुअल्स करते हैं, कुछ भी हम अपने घर में कभी हवन करवा लेते हैं, पाठ करवा लेते हैं, दैट आर द रिचुअल्स। ठीक है, ओके रचित वाज देयर। Ma'am, like in the great bath, they on a special occasion they took bath. पर सम टाइम बेटा जब हम बात करते हैं एंशियंट टाइम पे, उस टाइम पे जैसे हवन करवाना, यजना करवाना ना, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं उस टाइम पे कोई और रिलीजन नहीं था, यहाँ पे हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं। जब हम क्लास 6 में बात करेंगे ना, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिंदू रिलीजन, देन लेटर ऑन वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अभी तक जो मेन रिलीजन जो यहाँ पे हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द हिंदुइज्म। ओके, तो जो अगर हम हिंदुइज्म से रिलेट करें तो यहाँ पे हवन वगैरह बहुत होते हैं, तो अश्वमेध यजना वाज वन ऑफ देम। तो लेट मी आस्क हार्दिक चड्डा। यस बेटा हार्दिक। मैम जो अश्वमेधा था मैम वो किसी ऋषि का मैम किसी ऋषि का था। क्या बेटा? मतलब लड़का मैम जो अश्वमेधा था मैम बेटा अश्वमेध मतलब, अश्व का मतलब अगर आप पढ़ो ना हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो जब आपको घोड़े का पर्यायवाची आता है तो उसमें अश्व होता है लिखा। ठीक है, तो यू कैन रिलेट इट विद योर हिंदी, ये हॉर्स सैक्रिफाइस था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए इन द एशियन टाइम जो रूलर्स थे दे परफॉर्म दिस रिचुअल। ठीक है, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, मे बी मैनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस, आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा उसके बारे में। यस तनिषा गुप्ता। मैम मैंने सुना हुआ है इसके बारे में। वो अपना हॉर्स मैम अपने एक मैन छोड़ देते हैं, वो जहाँ जाता है मैम वो जा सकता है मैम, उसके बाद वो वापस से आ जाता है वहाँ। और अगर कोई उसको पकड़ ले तो उसको उसके साथ लड़ाई भी करनी पड़ती है। मैम यस मैम फाइट करनी पड़ती मैम। और उसमें इन रामायणा लव कुश ने वो अश्वमेध का हॉर्स था वो उन्होंने पकड़ लिया था, तो वहां पे जो हॉर्स जो वो सेट फ्री करते हैं, तो उसके यहाँ पे हेड के ऊपर एक उन्होंने लिखा होता है कि ये किस रूलर ने भेजा है। सो इफ समवन वाज गोइंग टू होल्ड हिम इट, तो उसको उसके साथ लड़ाई भी करनी पड़ेगी। सो ठीक है, दैट वाज द अश्वमेध। ओके, so Ashwamedh or horse sacrifice, this was one of the ritual that was performed by the ancient rulers। ठीक है, उसमें एक
हॉर्स को सेट फ्री मतलब उसको छोड़ दिया जाता था, एंड दैट हॉर्स वाज गार्डेड बाय द राजाज मैन, राजा के जो आदमी होते थे, सैनिक होते थे, उसको गार्ड करते होते थे, उसको प्रोटेक्ट करते होते थे। एंड जब भी वो हॉर्स जिस भी किंगडम से निकलता था, अगर जो उसे कोई पकड़ लेता था, इट मींस दे चैलेंज द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर किंग। पर अगर वो वहां से उसको इजीली जाने देते थे, इट मींस they were just assuming that particular king is much more powerful than them, मतलब वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हम उसकी लॉर्डशिप को एक्सेप्ट करते हैं। दे एक्सेप्टेड हिम एज अ राजा, ठीक है। तो अगर बाई चांस उन्होंने उस चीज को, उस फोर्स को पकड़ लिया है, देन दे हैड टू फाइट। सेम यू हैव सीन इन रामायण, जब लॉर्ड रामा ने फोर्स को सेट फ्री किया था, तो लव कुश ने उनको उसको पकड़ लिया था और उनको लड़ाई लड़नी पड़ी थी इसके लिए। सो द जो हॉर्स भेजा जाता था, दैट इज मेंट ओनली फॉर दैट पर्पस, अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए, अपनी पावर को शो करने के लिए कि हाउ मच पावरफुल वी वर एट दैट टाइम। तो जो रूलर्स थे, कि जिस भी रूलर ने उस हॉर्स को भेजा होता था, वो ये एज्यूम करता था कि जहां जहां से ये हॉर्स जाएगा, सिंपल निकल जाएगा, मतलब सिंपल पास थ्रू हो जाएगा, मतलब दैट एरिया केम अंडर दैट पर्टिकुलर किंग। और जहां पे उस हॉर्स को पकड़ लिया जाएगा, दैट दे हैड टू फाइट विद द रूलर, उसको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जब वो कंप्लीट कर लेता था राउंड, देन दैट हॉर्स केम बैक, उसके लिए प्रॉपर वहां पे हवन वगैरह होता था, इवन इसको सेक्रीफाइस भी कर दिया जाता था, ठीक है। कहीं पे इस चीज को कंडेम भी किया गया कि एनिमल सेक्रीफाइसेस नहीं होने चाहिए। लेटर ऑन वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी कि इन आर सोसाइटी के जो एनिमल सेक्रीफाइसेस थे, उसको भी कंडेम किया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि दैट वी शुड सेक्रीफाइस एनिमल्स फॉर द सेक ऑफ दैट रिलीजन, ठीक है। जब वो घोड़ा वापस आ गया, हॉर्स वापस आ जाता है, देन द किंग परफॉर्म यजन, बहुत बड़ा हवन करवाया जाता है। ही कॉल्ड ऑल द पीपल, ऑल द राजास हु एक्सेप्टेड हिम एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। जिस जिस राजा ने उसको एक्सेप्ट किया होता है, तो वो सब वहां पे होते हैं, सब इनवाइटीज होते हैं वहां पे। और वहां पे जो प्रीस्ट होते हैं, दे जस्ट स्प्रिंकल द होली वाटर, जैसे अभी भी जब हमारे घरों में कोई पूजा होती है, तो गंगा जल वगैरह छिड़कते हैं, होली वाटर, सेक्रेड वाटर का छिड़काव होता है। इवन जो किंग की फैमिली होती है, क्वीन या उसके जो रिलेटिव्स हैं या उसके जो बच्चे हैं, दे ऑल्सो परफॉर्म सम स्मॉल रिचुअल्स along with that charioteer. Can anybody tell me what do you mean by charioteer? Chariot क्या होता है और charioteer क्या होता है? What is the meaning of that? Chariot and charioteer. तो पहले के टाइम पे जो किंग्स थे, they used chariot, रथ। अब जो उसका charioteer था, जो उस रथ को चलाता होता था, he was the witness of all the battles. उसने सब कुछ देखा, क्योंकि वो हमेशा किंग के साथ रहता होता था। जब भी ऐसा अश्वमेध का यजन होता था, या ये जब भी ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता था, he was the one who told other people about the popularity and the strength of the king. वो हमेशा, जो किंग ने कहीं पे कोई भी बैटल वॉन की होती थी, कुछ भी जितना मर्जी पावर अपनी शो की होती थी, उसके बारे में लोगों को बताता होता। And in that yajna, common peoples were also called. वो भी किंग के लिए गिफ्ट्स लेके आते थे। जिन किंग्स ने उसकी लॉर्डशिप एक्सेप्ट की होती थी, वो भी गिफ्ट्स लेके आया करते थे। बट इन दीज रिचुअल्स, शूद्रास, जिनको लोअर कास्ट के पीपल कहा जाता था, दे वर नॉट अलाउड टू बी द पार्ट। अब जो ये शूद्रा वर्ड आया है, ये कहाँ से आया है वो हमने पढ़ना है। मतलब जब भी एंशियंट टाइम में, आई एम टॉकिंग अबाउट एंशियंट टाइम, उस टाइम पे जब भी कोई रिलीजियस रिचुअल्स होते थे, उस टाइम पे शूद्रास वर नॉट द पार्ट ऑफ दोस रिलीजियस रिचुअल। अब ये शूद्रास कौन थे, ये हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ें, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ क्या है? हॉर्स सेक्रीफाइस, मतलब एक हॉर्स को फ्रीली छोड़ दिया जाता था, वो हर एक किंगडम से पास थ्रू होता था। अगर कोई किंग उसे होल्ड कर लेता था, तो दे हैड टू फाइट। पर जहां से वो इजीली निकल जाता था, इट मींस they were accepting that particular king much more powerful, much more stronger than them, ठीक है। आफ्टर दैट, उसके बाद उसका प्रॉपर वहां पे प्रॉपर हवन वगैरह होता था, प्रॉपर पूजा की जाती थी। जो प्रीस्ट होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, दे परफॉर्म द यज्ञ, वो दे आल्सो स्प्रिंकल द होली वाटर, सम स्मॉल रिचुअल्स वर आल्सो देयर। कॉमन पीपल जो थे,
वो राजा के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आया करते थे, बट हु वर नॉट पार्ट ऑफ दैट रिचुअल्स? शूद्रास। अब क्वेश्चन आता है कि ये शूद्रा, ये टर्म्स कहाँ से आए? जो मैम ये शूद्र बोल रहे हैं, ये क्या चीज है? और बेटा इफ यू कैन रिकॉल, वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन civics when we have done the chapter diversity and discrimination. We studied about caste system. If you can recall, caste system, लैडर की बात की थी, है ना? According to their work, the society got divided. ठीक है, that was caste system. ठीक है, कास्ट बेस्ड पे। तो अब वो कास्ट सिस्टम कहाँ से आया? वो वर्णा सिस्टम। हम यहाँ पे पढ़ेंगे वर्णा सिस्टम, वर्ण, वर्णा सिस्टम। कैसे सोसाइटी को डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने ग्रुप्स में बांट दिया अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्णास। अगर हम वर्ण की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन द एंशिएंट टाइम जो हमारी सोसाइटी थी, दैट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। और हमारे ही अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, वी आर हैविंग 4 बुक्स, 4 इंपॉर्टेंट बुक्स, जिसको हम कहते हैं वेदास, वेद, 4 इंपॉर्टेंट वेदास। उसमें से जो इंपॉर्टेंट वेदास हैं, दैट आर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, ऋग्वेद। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट वेदास हैं। ये बुक्स लिखी गई थी जहां पे हमारे यहाँ पे रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करने हैं, किंग्स के फंक्शन के बारे में सब कुछ मेंशन किया गया है। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इन सभी वेदास में से सबसे जो ओल्डेस्ट वेदा है, दैट इज ऋग्वेद। सबसे जो ओल्डेस्ट है, ठीक है, दैट इज ऋग्वेद। अब हमारी जो ये बुक्स हैं, इसमें मेंशन किया गया है कि जो प्रीस्ट हैं वो कैसे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, कैसे वो रिचुअल्स को परफॉर्म करेंगे, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो दीज वर कंपोज्ड बाय प्रीस्ट। जो ये वेदास हैं, इनको किसने लिखा है? प्रीस्ट ने लिखा है। एंड डिस्क्राइब्ड, इन बुक्स में क्या डिस्क्राइब है? हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म। जो रिलीजन से रिलेटेड जो भी हम अपने फंक्शंस करते हैं वो कैसे परफॉर्म्ड होंगे, उसके बारे में है। एंड इन बुक्स में और क्या है? कंटेन रूल्स अबाउट द सोसाइटी, कि सोसाइटी को कौन से रूल फॉलो करने हैं। अगर हम प्रेजेंट डे टाइम की बात करें, बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, उसके बाद हमारी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हुआ था, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन है कि बीइंग अ सिटीजन हमारी क्या ड्यूटीज हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एंशिएंट टाइम में जो ये वेदास थे, यहाँ से पता लगता था कि जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके क्या काम है, ठीक है, और जो लोग हैं वो किस तरह से रिचुअल्स को परफॉर्म करेंगे। एवरीथिंग वाज मेंशन इन दीज 4 वेदास। व्हिच 4 वेदास? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन्हीं में से सबसे जो पुराना वेदा है, दैट इज ऋग्वेद। बेटा जब हम जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं ना, उस सोसाइटी में प्रीस्ट मतलब ब्राह्मण्स को बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई। ब्राह्मण्स वर एट द टॉप, उनको बहुत ऊपर रखा गया था। एंड लेटर ऑन दे डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 4 वर्णास। उन्होंने सोसाइटी को 4 अलग अलग उस एरियाज में डिवाइड कर दिया। ब्राह्मण्स सबसे ऊपर, देन क्षत्रियास, then Vaishyas, and the last one Shudras. Okay, these 4 varnas, in these 4 varnas our society got divided. और ये किसने किया? Priest ने. Okay, so in the tomorrow lecture I will explain you कि ये क्या है varna system. So if you have any doubt you can ask right now.